जब अहंकार और शक्ति का घमंड टकराए तब स्वयं महादेव ने दिया अर्जुन को विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ। दरअसल यह बात तब की है जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध तय हो गया था। दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारियां कर रहे थे। उस समय अर्जुन ने एक पर्वत पर देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। तब अर्जुन से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र लेने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इंद्रदेव की बात मानकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप शुरू कर दिया। जिस जगह अर्जुन तप कर रहा था वहां एक दिन एक जंगली सुअर आ गया। दरअसल वह सुअर एक मायावी दैत्य था जो अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन ने जैसे ही जंगली सुअर को देखा उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। अर्जुन उस सुअर को तीर मारने ही वाला था, तभी वहां किरात वनवासी पहुंच गया। किरात वनवासी कोई और नहीं बल्कि शिवजी ही थे जो वेश बदल कर आए थे। इस बात से अर्जुन अनजान था। तब उस वनवासी ने अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया और कहा, यह मेरा शिकार है। यह बात सुनने के बाद भी अर्जुन ने तीर सुअर की ओर छोड़ दिया। वनवासी ने भी उसी समय बाण छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सुअर को लगे। सुअर तो मर गया, लेकिन इन दोनों के बीच विवाद होने लगा। दोनों इस शिकार पर अपना अपना हक बता रहे थे। ये विवाद युद्ध तक पहुंच गया। अर्जुन ने उस वनवासी को पराजित करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। युद्ध के बीच में वनवासी का एक बाण अर्जुन को लग गया। उस समय अर्जुन को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य योद्धा नहीं है। इसके बाद अर्जुन ने कुछ देर के लिए युद्ध रोका और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। पूजा में जो माला अर्जुन ने शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस वनवासी के गले में दिखाई देने लगी। ये देखकर अर्जुन समझ गया ये स्वयं महादेव ही हैं। अर्जुन ने शिव जी को पहचान लिया। शिव जी ने अर्जुन को संदेश दिया कि कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जब अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना की और अहंकार छोड़ने का संकल्प लिया। इसके बाद शिव जी ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया था। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।